तेलंगाना के कई मुकामात पर कल शब दर्ज हरारत में गिरावट हो गई। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक रियासत को सर्दी की शदीद लहर ने अपनी लपेट में ले लिया है और कई अजला में दर्ज हरारत में 5 ta 10 डिग्री की गिरावट हो गई है। कोमरम भीम आसिफाबाद के इलाके गिन्ना देरी में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसी तरह आदिलाबाद ज़िले के इलाके बेला में दर्ज हरारत 3.8 डिग्री और मंचरियाल के रैली इलाके में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बेशतर दीगर अजला जैसे करीमनगर, निज़ामाबाद और वरंगल में दर्ज हरारत में कमी दर्ज की गई है। हैदराबाद की मेयर जी विजय लक्ष्मी ने स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के हमरा जिंडीमिटला में वाक़े C&D प्लांट का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि जीएसएमसी तामीरी मलबे की निकासी और उसे ज़ाय करने के लिए मजीद 2 प्लांट्स कायम करेगी। इनमें एक जुनूबी और एक दूसरा शुमाली इलाके में होगा। कारवान के कारपोरेटर M स्वामी ने बताया कि ज़ेर तामीर मलबे की फौरी निकासी न होने की वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। रियासत नगर के कारपोरेटर मुस्तफ़ा बेग ने कहा कि मलबा उठाने वाली गाड़ियाँ C&D प्लांट की बजाय इधर उधर मलबा फेंक दे रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी गाड़ियों की बजाय छोटी गाड़ियों को रवाना किया जाए ताकि गलियों से मलबा उठाया जा सके। दौरे में स्टैंडिंग कमेटी के अरकान SC कोटेश्वर राव, श्यामला हेमा, CS रेड्डी, K हेमालता, P देवेंद्र रेड्डी, मुस्तफ़ा बेग, अब्दुल सलाम शाहिद, विजय कुमार गौड़, M स्वामी, M श्रीनिवास राव, राशिद फराज के अलावा एडिशनल कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन B संतोष और दूसरे भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने रेड रोज फंक्शन पैलेस नामपल्ली में जॉब मेले का इफ्तिताह किया। सेंट्रल जोन पुलिस की तरफ से मुनक़िदा इस मेले में 20 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनी और बैंकों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 2000 से ज़ायद बेरोजगार नौजवानों ने इस मेले से इस्तेफादा किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद ने खैर मकदम किया। मलकपेट के मजलिस शरीफ के असम्बली अहमद बलाला ने बल्दी डिवीजन मलकपेट के एक चर्च में ईसाई बिरादरी में क्रिसमस के तोहफ़े पेश किए, जो कि हुकूमत हर साल ईसाई बिरादरी को देती है। इस मौके पर मुख्तलिफ चर्चेस के पादरी और ईसाइयों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने खैर मकदम किया। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर व साबिक़ रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर रेड्डी ने फर्जी वोटों के इस्तेमाल को रोकने के लिए गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा में बिल की मंजूरी का खैर मकदम किया। उन्होंने इसके लिए मरकज़ी हुकूमत को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इससे लाजमी तौर पर इंतखाबात में रिगिंग को रोका जा सकेगा। बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और दीगर जमातों ने इस बिल की मुखालिफत की और सिर्फ मजलिस की इमा पर ही बिल पर मुख्तलिफ तावीलात पेश की गई। सेंट्रल आर्म रिजर्व पुलिस और उनके अरकान खानदान के लिए मंगल को CAR हेडक्वार्टर्स पेटलाबुरुज में एक हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम शिका गोयल ने इफ्तिताह किया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस हेडक्वार्टर विक्रम सिंह मान और दूसरे अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। अमराज खलब और आर्थोपेडिक के माहिरीन ने भी पुलिस मुलाजिमीन का तफसीली तिबी मुआयना किया। शेखपेट में अवैसी फ्लाईओवर की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इसका जारी माह के अख्ताम तक इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 2.8 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर की तामीर पर, जिसके काम का 2018 में आगाज हुआ था, 333 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आया है। 6 लाइन वाले इस फ्लाईओवर की तामीर से रेती बोली तक अच्छी बोली जाने वाली ट्रैफिक के गुजर में आसानी हो जाएगी। दूसरी तरफ मिदानी चौराहा था अवैसी हॉस्पिटल 1.4 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर का काम भी तेजी के साथ जारी है। 3 लाइन वाले इस फ्लाईओवर पर 63 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। इससे करमन घाट, संतोष नगर, मिधानी और चंदन गुट्टा आने और जाने वाली ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा होगी। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि ग्राहकों को कैरी बैग के लिए दुकानदारों को जायज पैसे अदा करने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद की डीमार्ट के खिलाफ एक केस की समाअत के दौरान कोर्ट ने कहा कि सारिफिन को मुफ्त कैरी बैग देना दुकानदार की जिम्मेदारी है। अशोक कुमार नामी एक शख्स ने शिकायत की थी कि डीमार्ट प्लास्टिक के कैरी बैग के लिए 3.5 रुपए ले रहा है। सिटी पुलिस ने कार्डन सर्च मुहिम को अब कम्युनिटी राब्ते का नाम दे दिया है और उसके तहत शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ मोहल्लेजात सत्तारबाग चूने की भट्टी में एक मुहिम चलाई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गुजला भोपाल की ज़ेर क़यादत इस मुहिम में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा M.A. माजिद, इंस्पेक्टर छतरी नागा, अब्दुल खादर जिलानी और दूसरे पुलिस अहदेदारों ने हिस्सा लिया।
पेटलापुर चौराहे पर बरखी के एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बताया जाता है कि खरीब में वाक़ कचरे के अंबार की वजह से यह वाक़या पेश आया। मकामी मजलिसी लीडर सुहेल अकबर ने वहां पहुंचकर पुलिस और बरखी बोर्ड के अहदेदारों को तलब किया। बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में ये ट्रांसफर धमाके से फूट पड़ने से महफूज रहा। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के रूबरू ट्रैफिक के एक हादसे में एक 60 साल खातून कुसुमबाई समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कुसुमबाई अपने पोतरे 19 साल गोविंद के साथ बाइक पर जा रही थी। मुखालिफ सिम से आने वाली एक दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर दे दी। इस तरह तीनों जख्मी हो गए। पुलिस ने तीनों को एम्बुलेंस के जरिए दवाखाने को मुंतकिल किया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र पुलिस ने नरेडमेड पुलिस स्टेशन के हुदूद में अवाम में बेदारी के प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अनुषा ने तमाम अहलियत रखने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो कोरोना के टीके लें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान कई अफराद की मौत हुई है। उन्होंने तमाम पर जोर दिया कि वो समाजी फासला इख्तियार करें और लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने साथ ही तमाम से ख्वाहिश की कि वो अपना एहतियात खुद करें। उन्होंने कहा कि तिलाई चेन छीनने की वारदातों के सिलसिले में भी चौकसी की ज़रूरत है। ख़वातीन के गले से तिलाई चेन छीनने की वारदात पर फौरी तौर पर 100 नंबर डायल करते हुए इस बात की शिकायत की जाए। मीरपेट एचबी कॉलोनी में कल शब क्रिसमस की तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई। रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी ने तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर तमाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए सुभाष रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने हर डिवीज़न में क्रिसमस तकारीब के लिए 1 लाख रुपए अलॉट किए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की वबा की वजह से क्रिसमस तकारीब का एहतमाम नहीं किया जा सका, ताहम इस मरतबा क्रिसमस तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के 7 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। हुकूमत बदकम्मा फेस्टिवल के मौके पर गरीब ख़वातीन और लड़कियों में बदकम्मा साड़ियों की मुफ्त तकसीम का काम करती है। उसी तरह रमज़ान और क्रिसमस के मौके पर भी आवाम में कपड़ों की तकसीम का काम अंजाम दिया जा रहा है। जिले वखाराबाद में परगी के टीआरएस रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने वृंदावन गार्डन में मुनक़िदा एक तकरीब में ईसाई बरादरी में क्रिसमस के तोहफे पेश किए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हुकूमत गुज़िश्ता 7 बरस से हर साल क्रिसमस के मौके पर गरीब ईसाइयों में मलबूसात का तोहफा पेश करती आ रही है। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। रामागुंडम के मुबारक नगर से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान कल शब ऑटो में ज़िला मंचिरियाल के इंदारम जा रहा था कि गोदावरी खनी रामनगर के करीब राजीव राहदारी पर 2 लारियों में तसादुम हो गया और एक लारी इस ऑटो पर गिर पड़ी जिसमें यह ख़ानदान सफ़र कर रहा था। इस हादसे में 30 साला शकील, उनकी बीवी रेशमा बेगम और उनकी 3 माह की बेटी सादिया हलाक हो गए। हादसा इस कदर खौफनाक था कि तीनों की बरसर मौका मौत हो गई। मालूम हुआ कि हादसे के वक्त ऑटो में ख़ानदान के 7 अफराद सवार थे। मरकजी वज़ीर सिविल सप्लाईज पीयूष गोयल ने टीआरएस हुकूमत पर किसानों को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। दिल्ली में बीजेपी के कायदीन के साथ बातचीत करते हुए पीयूष गोयल ने सवाल किया कि टीआरएस के वज़रा दिल्ली क्यों आए थे जबकि उन्हें मालूम था कि वो दारुल हुकूमत में नहीं है। टीआरएस हुकूमत को चाहिए कि वो मरकज़ के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे से एतराज़ करे। उन्हें बताया कि तेलंगाना से अनाज की खरीदारी में 5 गुना इजाफा हुआ है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की ज़रिए क़यादत टीएमसी ने कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। उसने इतवार को हुए चुनाव में 144 का जमला 134 नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल कर सकी जबकि कांग्रेस को 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुए हैं। मई की असम्बली इंतखाबात में टीएमसी ने शानदार कामयाबी दर्ज करवाई थी। ममता बनर्जी ने कलकत्ता कॉरपोरेशन के चुनाव को आवाम की जीत से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी हमेशा आवाम की खिदमत करती रही है और यह ज़मीन से जुड़ी हुई जमात है, दूसरी जमातों की तरह नहीं जो आसमानों में उड़ती रहती हैं। अहम कामयाब उम्मीदवारों में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की भावच कुजारी बनर्जी भी शामिल हैं जो भोनीपुर के वार्ड 73 से मुंतखब हुई हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने बरसर टीएमसी पार्टी पर चुनाव में धांधलियों का इल्जाम आयद किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस एनवी रमना उन अहम शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने
नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की पोत्री निखारिका की शादी के इस्तकबालिया में शिरकत की और नौ बिहाता जोड़े को मुबारकबाद दी। दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, कई मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और आला अहदेदार भी देखे गए। वेंकैया नायडू के फर्जंद एम हरीशवर्धन की दुख्तर निकारा की शादी रवि तेजा के साथ अंजाम पाई। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और उनकी अहलिया उषा नायडू ने मेहमानों का खैर मकदम किया।